हाउ आर यू। आज गुडविल क्लासेस की ओर से विश्व जीके का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक देश विश्व में ईंधन कोष्ठ सबसे बड़ा उत्पादक है। जो ईंधन का है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है भारत। जो कि हम ईंधन आप समझ गए होंगे, जैसे फ्यूल हुआ, उसके अलावा जो ईंधन कोष्ठ जो कि खाना बनाने के लिए काम में आते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो कि लकड़ी से काफ़ी सामानें बनाई जाती है, जैसे कागज़ हमारे लकड़ी से ही बनाए जाते हैं, फर्नीचर वगैरह। तो ये सारा जो है कनाडा है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित करता है। तो हमारा मिट्टी कभी कभी बंजर बन जाता है, तो मृदा संरक्षण एक प्रक्रम है जिससे कि मृदा को रोकी जा सकती है। जैसे मृदा कभी कभी बहाव होती है, बारिश के समय में मृदा कट जाती है, उसके लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि बारिश में वो मृदा क्षय नहीं हो, मृदा का नुकसान नहीं हो, मिट्टी का नुकसान नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 52 है, जानवरों, वनस्पतियों एवं वृक्ष जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो वो अवसाद चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो भारत का सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानों का भाग पाया जाता है। जैसे कि अवसादी चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान होते हैं, वैशाल चट्टान होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत में अवसादी चट्टानें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर परिवर्तन होता है। तो बलुआ पत्थर जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन में क्या होता है, तो कार्टजाइट में परिवर्तन होता है। कार्टजाइट में परिवर्तन होता है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है संगमरमर। संगमरमर जो बनता है वो किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है। प्रश्न नंबर 57 है, रूपांतरित चट्टानें किस उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टानें जो अग्नेय होता है और तलछटी से होता है। कौन कायांतरित सेल है। तो कायांतरित सेल अभी जैसे आपने देखा संगमरमर, तो संगमरमर क्या है, कायांतरित सेल है। कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। आग्नेय सेल कहलाती है। तो आग्नेय सेल कौन कहलाती है। तो मौलिक सेल क्या कहलाती है, आग्नेय सेल कहलाती है। निर्माण की दृष्टि से कौन सा चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। तो आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप किससे मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है। जो भूकंप आता है तो रिएक्टर पैमाने एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम भूकंप को मापते हैं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। तो सिस्मोग्राफ भी भूकंप के तरंग मापा जाता है कि जो भूकंप जो आया वो कितने उसकी तेज है, विस्तार है, तो वो मापा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं।
जैसे पृथ्वी के अध्ययन को ज्योग्राफी कहते हैं, तो उसी तरह भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के अध्ययन समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समभूकंप रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया गया था, तो पृथ्वी पर भूकंप का सबसे पहले जो महसूस किया गया था कहलाता है, तो भूकंप अधिकेंद्र जिस स्थान पर भूकंप का सर्वाधिक अनुभव किया जाता है, वो जो भूकंप केंद्र होता है, अधिकेंद्र होता है, वहाँ पे महसूस किया जाता है। कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय जो है वो अधिक क्षति पहुंचाती है। सुनामी का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप है। सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? तो भूकंप होता है। कि सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। अगला है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान को कहते हैं, जापानी कहते हैं। सुनामी एक अरबी शब्द है। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो ऐस क्या है? वो तरल पदार्थ से नहीं गुजरती है। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको भूकंप मूल स्थान कहते हैं। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु होता है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भूकंप उद्गम केंद्र से और ऊपर पृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र होता है, ये जो कि मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो शंक्वाकार आकृति के होते हैं। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन नहीं निकलता। जब ज्वालामुखी होती है तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इस तरह की जहरीली गैसें निकलती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटापेक्सी है सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या है 78। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल कहलाता है, तो कौन कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सो कहाँ स्थित है? तो ये इक्वेडोर पे स्थित है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है? तो तंजानिया में है। किलिमंजारो नाम का एक ज्वालामुखी हुआ था। दूसरा है, म्यूजिमिया किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो जापान का है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है?
तो सिसिली पर स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में है। और कालडेल संबंधित है, कालडेल किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित। ज्वालामुखी का एक भाग है जिसे कालडेल कहते हैं। तो वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी अब तक नहीं हुआ है। आगे है अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं, कौन होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि मोड़दार क्षेत्र होते हैं। अक्सर आप देखे होंगे जहाँ की नए नए क्षेत्र होते हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ों से कट के मोड़ वाली सड़कें बनती हैं, वहाँ अक्सर होती हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कीलायु है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। प्रश्न संख्या 94 में है क्रेटर काल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो वह है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। जो ज्वालामुखी जो क्रिया होती है इसी को क्रेटर तथा काल्डेरा कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है विश्व का। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में है। लोयास पठार किस देश में स्थित है? तो चीन में है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत क्यूनलुन के मध्य में है। किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? जितना भी स्थलमंडल है उसमें कितना प्रतिशत में क्या है? भूभाग है पाया जाता है। तो 41% लगभग पाया जाता है। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26% में क्या है? पर्वत ही पर्वत है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 101 से करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो और विश्व का जो जीके है वो समझ में। अगले पार्ट देखने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जो भी नहीं शेयर करें, धन्यवाद और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।